चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी के दिन हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और यह जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन है। ऐसे में माँ के 9 स्वरूप महागौरी की पूजा भी की जाती है। महागौरी देवी जो कि सभी लोगों भक्तों को अपनी इच्छा के अनुसार वरदान देती है। ऐसे में सभी लोग माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से कई उपाय करते हैं, जिसको करने से उनका जो जीवन है वो सफल हो जाता है और जीवन के सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही सरल सा उपाय बताया जाएगा जो आपको हमारे प्रभु श्री राम के लिए करना है और जिसको करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जो भी आप उपाय करें वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से हम आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। तो उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय माँ दुर्गा जरूर लिखिए, जिससे कि चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं और आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो नवरात्रि के दिन, नवरात्रि का जो आखिरी का जो दिन होता है वो रामनवमी का दिन है और इस बार जो रामनवमी है वो 17 अप्रैल बुधवार को है। और ऐसे में कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो काफ़ी समय के बाद बन रहे हैं। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग जैसे कई दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं। ऐसे में आप जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि आप जो भी राम जी के लिए पूजा पाठ करें, जो भी आप उपाय करें, तो वो आपको 17 अप्रैल को दिन के समय करना है। 17 अप्रैल को जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो है 11:38 से लेकर 1:38 तक का समय जो है वो शुभ मुहूर्त का समय रहेगा। ऐसे में आपके पास जो पूजा का समय है वो 2:35 का रहेगा। 2 घंटे और 35 मिनट के बीच में अगर आप पूजा करते हैं, उपाय करते हैं हमारे प्रभु श्री राम के लिए सच्चे मन से, तो आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी। आपको यह जो उपाय है वो पूरे विश्वास के साथ करने हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक विशेष जानकारी कि जो 12:21 का जो समय रहेगा, जो दोपहर का समय है, 17 अप्रैल का जो समय रहेगा दिन का समय, उस समय हमारे प्रभु श्री राम के जन्म का समय है। ऐसे में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप यह उपाय जरूर कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकता है, दरिद्रता पूरी तरीके से वास कर चुकी है और माँ लक्ष्मी आने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 17 अप्रैल को यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि रामनवमी का दिन है। ऐसे में आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है और उस कपड़े में आपको 11 जो गोमती चक्र है वो रखना है, 11 आपको फूल वाली लौंग रखना है, 11 कौड़ियाँ रखनी है और जो 11 इलायची है, हरी जो इलायची होती है वो आपको रख लेना है। और ये सभी चीज़ें जब आप रख लें तो आप उस कपड़े की पोटली बना लें। और नवमी के दिन आपको सुबह स्नान के बाद, जब आप स्नान ध्यान से आप फ्री हो जाएं, तो उसके बाद मैं आपको शुभ समय पर, यानी कि जो दिन का समय रहेगा उस समय आपको या तो आप मंदिर में जाकर यह उपाय करिए या फिर आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो आपको अपने घर पे राम जी की फ़ोटो के सामने और माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने जो आपने पोटली बनाई है वो माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको रख देनी है और साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक जलाना है, जो कि आपको लंबी बाती का जलाना है। और आपको विधि विधान से माँ लक्ष्मी के लिए और राम जी के लिए प्रार्थना करनी है और आपके जीवन में जो भी परेशानी है, धन संबंधी जो परेशानी है, वो आपको बता देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा बरसाने लगेगी। यह तो हो गया धन संपदा को लेकर पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ गई है, आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको उतना फल नहीं मिलता है जितना कि आपको मिलना चाहिए, आपका मनोबल पूरी तरीके से टूट गया है, तब आप नवरात्रि की नवमी के दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए। इसके लिए आपको हरी चंदन लगाना है। जो हरी चंदन है वो आपको हमारे प्रभु श्री राम को लगाना है। अब आप हरी चंदन बनाएंगे कैसे? तो जो हरी चंदन है वो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा, प्रदीप मिश्रा जी की कथा में बताया गया है। इसको बनाने के लिए आपको लेना है तुलसी की जड़। तो अगर आपके घर में तुलसी सूख गई है तो उसकी आप जड़ निकाल लीजिए। सम्मानपूर्वक आपको तुलसी को निकाल लेना है
और उस जड़ को आपको सिलबट्टे पे गंगा जल डालकर अच्छे से पीस लेना है। थोड़ा सा गाढ़ा आप पेस्ट बनाइएगा और उसमें आपको हल्दी और कुमकुम मिला लेना है। इस तरीके से आपका जो हरी चंदन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास तुलसी की जड़ नहीं है तो आप जो तुलसी की लकड़ियाँ हैं उससे भी आप पीस कर हल्दी कुमकुम मिलाकर हरी चंदन बना सकते हैं। जब हरी चंदन बन जाए तो वो आपको नवमी के दिन हमारे प्रभु श्री राम को लगाना है और वही चंदन जिस उंगली से आप प्रभु श्री राम को लगाएं उसी से आपको अपने माथे पर लगा लेना है। ऐसा करने से आपका जो मनोबल है वो वापस आ जाएगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो नवमी के दिन आपको यह उपाय करना है। जो हरी चंदन है वो अगर हम श्री हरि विष्णु को लगाते हैं तो हमारी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं वो पूरी हो जाती है। तो जो राम जी हैं वो श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही है, उन्हीं का ही अवतार है। ऐसे में नवमी का जो दिन है वो हमारे प्रभु श्री राम के लिए बहुत ही विशेष दिन है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। तो अगर हम श्री हरि विष्णु के जो चंदन लगाते हैं वो हम चंदन अगर प्रभु श्री राम को लगाते हैं, प्रभु श्री राम को अगर हम हरी चंदन अपने हाथों से बनाकर लगाते हैं तो उससे हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है और हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। तो यह जो उपाय है वो आपको करना है नेगेटिविटी दूर करने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो अगर आपके घर में आपस में कलह रहती है, लोगों में बहुत ज़्यादा मतभेद है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। आपको नवरात्रि की जो रात्रि रहेगी उस समय आपको चावल की खीर बनानी है और वो जो खीर आप बनाएंगे उसमें थोड़ा सा आपको केसर मिलाना है और केसर युक्त खीर आपको रखना है चंद्रमा की किरणों के सामने। केवल 1 घंटे के लिए आपको रखना है। उसके बाद आपको वो खीर उठा लेनी है और प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों को खानी है। घर में और भी सदस्य अगर हैं तो उनको भी आपको प्रसाद के रूप में खिलानी है। ऐसा करने से लोगों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा और आपस में जो लड़ाई झगड़ा होते थे वो भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल भी कलह का जो माहौल नहीं रहेगा, घर में खुशहाली आएगी। तो यह जो उपाय है आप घर की सुख संपदा के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे तो खीर का यह उपाय आप नवमी के दिन जरूर कीजिए। साथ ही साथ रामनवमी के दिन आपको श्री प्रभु राम की बाल स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप बाल स्वरूप की पूजा करते हैं इस दिन तो आपके जीवन में आ रही जितनी भी बाधाएं होती हैं, जितनी भी अड़चन होती हैं वो दूर हो जाती है। हमारे प्रभु श्री राम आपके जितने भी कष्ट हैं वो स्वयं हर लेते हैं। तो आप बाल स्वरूप की पूजा जरूर कीजिए और आपको राम स्तुति का पाठ जरूर करना है जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष माना जाता है। अगर गर्भवती महिलाएं राम स्तुति करती हैं तो इससे होने वाली जो संतान होती है वो हमारे प्रभु श्री राम की तरह आज्ञाकारी होती है, दीर्घायु होती है और बुद्धिमान होती है। तो आपको श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन राम स्तुति का पाठ जरूर करना चाहिए और नवमी के दिन आप इसका अगर 3 बार पाठ करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को, तो ऐसा करने से आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है। तो इस स्तुति का आप पाठ जरूर कीजिए। आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगी। तो यह छोटा सा उपाय था जो आपको रामनवमी के दिन करना है। रामनवमी जो कि इस बार 17 अप्रैल बुधवार की है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सकारात्मक विचार आएंगे। तो आप यह उपाय जो है जरूर कीजिए। तीनों कर सकते हैं तो तीनों करिए। अगर 3 में से एक भी अगर आप उपाय कर लेते हैं तो जो आपका जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।